नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शीतकालीन सत्र के 5वें दिन विधानसभा में बेरोजगारी का मुद्दा छाया रहा। विपक्षी दलों ने इस मसले पर सरकार को घेरते हुए सदन के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में सरकार पूरी तरीके से विफल हो रही है और रिक्त पदों पर नियमित भर्ती भी यहां पर अस्थायी नियुक्तियों का सहारा लिया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पॉलिसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। 5 लाख नौकरियों का प्रबंध करो, बंद करो। सरकार तो धर्मशाला से खबर है, नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी के मुद्दे को यहां पर विपक्ष ने उठाया। शीतकालीन सत्र के 5वें दिन जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला और खासकर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विपक्ष यहां पर हमलावर नजर आया। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विपक्ष को आड़े हाथ लिया और कड़ी निंदा की। शीतकालीन सत्र इस वक्त चल रहा है और आज शीतकालीन सत्र का ये 5वां दिन है। आपको बता दें, शीतकालीन सत्र में जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। हंगामेदार सत्र इस बार नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में यहां पर विपक्ष द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई सवाल किए, जिसके बाद आपको बता दें, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर, युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भी जमकर निशाना साधा। जो कह रहे हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि ग्राउंड उस दिन खुद अगर आ जाए देखने के लिए तो मालूम पड़ेगा। ग्राउंड तो छोटा पड़ेगा, लेकिन पूरी धर्मशाला छोटी पड़ने वाली है। कितनी संख्या में लोग आएंगे और हम ये चाह रहे हैं, हम विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये है और विधानसभा के सामने, ताकि विधानसभा तक जहां मुख्यमंत्री अंदर बैठे हैं उन तक, उनके कान तक वहां से गूंज पहुंच सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने तय किया। और बाकी जहां तक बोल रहे हैं, हमारी क्षमता, हमारी पार्टी की क्षमता, हमारे नेतृत्व की क्षमता, हमने एक बार नहीं अनेकों बार जो है पुलिस ग्राउंड को भरा हुआ है, पड्डल के ग्राउंड को भरा है, मंडी में सुजानपुर के ग्राउंड को भरा है। तो इसलिए मेहरबानी करके हमसे इन सारी बातों का आप प्रश्न मत करिए। बेहतर होगा कि आप उस दिन आए और देखें कि लोग कितने आए। मतलब थोड़ी सी भी लज्जा होनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। एक भी भवन ऐसा बताएं जिसके लिए हमने बिना बजट के प्रावधान किया हो, काम शुरू किया हो और आज उन्हें बजट देकर के उसको पूरा किया। सरकार प्रक्रिया में होती है, काम करने के लिए जो बजट दिया था उस काम शुरू हुआ, काम आज पूरा हुआ है। और इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ना बोलें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इनके नाम के उद्घाटन के पट्टे में आप जा करके देखें, मीडिया वालों से मेरा, कि उसमें शिलान्यास किसने किया था, कब किया था। जयराम जी, स्कूल के बच्चों को यहाँ बुलाया गया है और गेट पे जो पुलिस वाले थे उनके जेब में से जिसके व्हाइट रुमाल के दूसरा रंग का रुमाल था, उनके रुमाल निकला लेके जिसमें लाल रंग का किसी के पास था। तो इसको आप कैसे देखें? देखो, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वापस लो, जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। 5 लाख नौकरियों का प्रबंध करो, बंद करो। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कामनेश्वर जुड़ चुके हैं। कामनेश्वर, देखिए, लगातार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और विपक्ष जमकर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। कई मुद्दों पर, खासकर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर यहां पर सवाल उठाए गए हैं। आज भी काफी विरोध यहां पर देखने को मिला। तमाम विस्तार से मैं जानना चाहूंगी शीतकालीन सत्र में अब तक जो हंगामा हुआ उसके बारे में।
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से आज जो विधानसभा जो सत्र शुरू होने से पहले ही जो विपक्ष द्वारा जो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन किया गया, बताना चाहेंगे कि खासकर जो भाजपा विधायक द्वारा जो हाथों में नारे लिखे तख्तियां लेकर विधानसभा गेट पहुंचा और यहाँ पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अगर देखा जाए जो भाजपा विधायकों का कहना है कि जो सुको सरकार नियमित नौकरी देने के बजाय दो साल की जो ट्रेनिंग पर रख रही है, जो कि युवाओं के साथ धोखा है। खासकर उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आने से पहले जो कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटियां दी थी, उनसे 10 में से एक गारंटी यह भी थी कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख नौकरी दी जाएगी और 5 वर्षों में 5 लाख नौकरी दी जाएगी। ऐसे में अभी हिमाचल प्रदेश अगर देखा जाए सरकार को 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो नौकरी है नामात्र दी गई है। वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस की 10 गारंटी में से 1 साल में जो 1 लाख नौकरी और 5 साल में 5 लाख नौकरी और भी वो भी खासकर जो 53 साल वाली पक्की नौकरी देने का वादा किया गया था। और उन्होंने कहा कि सुको सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। नई नौकरियां तो दूर, जो 10,000 जो आउटसोर्स जो नौकरी कर रहे थे उन्हें भी हटाया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि जिस तरीके से जो राज्य चयन बोर्ड अभी भी तक भी जो काम नहीं कर रहा है, अभी तक जो नौकरियां उन लोगों को नहीं मिली है जिनकी भर्ती प्रोसेस पूर्व की जो भाजपा सरकार ने शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि जब जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी की बात की जा रही है, इनमें 2 साल की नौकरी के लिए फिर टेस्ट रखना पड़ रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, उन्होंने जिस तरीके से आज सदन की कार्रवाई होने से पहले ही, यानी कि सदन की जो कार्रवाई है वो 11 बजे शुरू होती है, उससे पहले ही जो भाजपा द्वारा जो अपने जो लॉ से होते हुए जो उन्होंने विधानसभा गेट तक गया वो रोष व्यक्त किया तथा कहा कि जो बेरोजगार युवाओं के साथ जो बेहद ही गंदा मजाक किया। अगर देखा जाए इसके साथ ही अगर हम बात करें जो सदन के भीतर भी खासकर जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो गुंजा है। खासकर जो करसोग के जो भाजपा विधायक है दीपराज कपूर ने भी बेरोजगार युवाओं के बारे में विधानसभा में सवाल पूछा और जवाब में बताया गया कि सूची एकत्रित की जा रही है। उन्होंने दीपराज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीते 3 साल यानी कि 31 जुलाई 2025 तक हिमाचल प्रदेश में निजी और सरकारी सेक्टर में कितने रोजगार सृजित किए गए थे, जो कि इसका जवाब नहीं मिल पाया है। अगर देखा जाए विधानसभा में जो भाजपा विधायक है जो सुरेंद्र शौरी है, जो कि विद्या विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने भी सरकार से जो प्रश्न पूछा। अब तक के विभिन्न बोर्ड और निगमों में 30 व्यक्तिगत चेयरमैन 22 चेयरमैन लगाया गया है। इन प्रमुख नियुक्तियों में हिमाचल प्रदेश के भवन अन्य समाज कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष है नवल सिंह कंवर, यहाँ विभिन्न जिलों के अगर हम कृषि उपज मंडी समिति यानी कि चेयरमैन संजय गुलेर की बात करें, राम सिंह, रोशन देवानंद और अजय कुमार सीताराम, सतपाल प्रधान और ललित कुमार चौधरी कुमार शामिल है। और कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि जो बोर्ड और निगमों के लगातार जो उनकी नियुक्तियां की जा रही, लेकिन अगर बेरोजगारों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो रोजगार देना चाहिए था उस क्षेत्र में जो सरकार है कहीं ना तो कहीं नाकामयाब हुई है, क्योंकि इस समय जो प्रदेश में 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जबकि गारंटी के अनुसार इस समय तक जो प्रदेश में 3 लाख युवाओं को यानी कि 58 साल वाली नौकरी यानी कि पक्की नौकरी दी जाएगी थी, लेकिन अब जो आउटसोर्स में रखा जा रहा है, इसका जो भाजपा जो विधायक है उन्होंने आज इसका